आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो जीटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स नहीं क्लियर कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा जीटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ। उसमें मेन जो उनकी प्रॉब्लम थी वो थी गैप को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको गैप में पता ही नहीं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, गैप को कैसे कवर करना है, ताकि आप अपना जीटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी लेवल 1 या लेवल 2 में ईजिली क्लियर कर सकें। आज मैं सारी जो बात करूंगा आपको सिर्फ गैप को लेके करूंगा कि जीटी क्राइटेरिया में जो मेन प्रॉब्लम आती है, अगर आपका गैप है कितना एक्सेप्ट होता है +2 के बाद, कितना ग्रेजुएशन के बाद, और उसको कवर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में जो जीटी क्राइटेरिया क्लियर करने में सबसे जो मेजर रोल आता है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का गैप आता तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गैप को लेके बहुत पर्टिकुलर है। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मोस्टली जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है उसने सारी अथॉरिटीज़ पावर्स इनको दी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को, कि आप जब जीटी क्राइटेरिया क्लियर करोगे, जीटी क्राइटेरिया में जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट है, उसमें आपने सारी चीज़ें देखनी है। एकेडमिक्स को देखना है, आपने फाइनेंशियल्स को देखना है, और उस बच्चे के प्रॉस्पेक्ट्स को देखना है कि उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ठीक है, और उसके बाद उसके जो गैप डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको भी आपने देखना है। क्योंकि सारे राइट्स ही यूनिवर्सिटीज़ के पास है। जब वो जीटी क्राइटेरिया एक बार क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद ही आगे उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है, और बाद में आपकी फ़ीस जमा होती है, उसके बाद आप एमएससी में फ़ाइल लॉन्च करते हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो गैप का रोल है, गैप अगर आप +2 के बाद अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रिक्ट है गैप को लेके, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका मान लीजिए 2021 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अभी सिर्फ वही एक्सेप्ट हो रहे हैं जुलाई इनटेक में। अभी जो स्टूडेंट्स अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं कि नहीं जी हम अभी थोड़ी रुक के अप्लाई कर लेंगे या कुछ ऐसा, या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनटेक में अप्लाई कर लेंगे, तो वो गलत है। क्योंकि जब 2022 स्टूडेंट्स पास आउट्स आ जाएंगे उसके बाद वो 2021 वालों को भी नहीं लेंगे। ये वार्निंग पहले भी मैंने दी थी कि जो स्टूडेंट्स अभी मार्च इनटेक में नहीं अप्लाई कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि मार्च इनटेक में जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं ज़रूर अप्लाई कर लें। अब मैं वार्न उन स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स 2021 पास आउट हैं वो डेफिनेटली जुलाई इनटेक को मिस ना करें, जुलाई इनटेक में ही अप्लाई करें, तभी उनका प्रोसेस हो पाएगा। क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी अक्टूबर नवंबर इनटेक में। तो अब अगर मान लीजिए अगर आपका +2 के बाद अगर तो 6 मंथ से 1 ईयर का गैप है, तो वो आप जस्ट अपनी एसओपी में मेंशन कर दीजिए जो भी आपकी एक्टिविटी रही है, या अगर आपने आइल्स करी है, जो भी उसका रीजंस रहे वो कर दो। लेकिन अगर +2 के बाद 1 ईयर से ज़्यादा का गैप है, तो आपका मान लीजिए 2 ईयर्स का गैप है, तो उसकी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। वो आप कैसे दे सकते हैं? जो मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है कि घर में ट्यूशन्स पढ़ाई होती हैं, या किसी ने अपना पर्सनल अगर कुछ किया है, कोई ट्रेनिंग करी है, कोई आपने छोटा सा स्मार्ट कोर्स किया है, या कुछ भी अगर आपने कोई भी उस गैप में एक्टिविटी करी है, तो उसको भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के लगाइए। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 3 to 4 ईयर्स का गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आपकी सैलरी अकाउंट्स में है और आपने अगर जेन्युइन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए किसी का अगर सैलरी अकाउंट में पहले से नहीं भी है, तो वो भी आप कोशिश करें कि लास्ट जो 3-4 मंथ्स, जब तक आपके फंड्स पुराने होते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं, तो तब तक तो आप 3-4 मंथ्स की आप अपनी जो सैलरी है वो अकाउंट में डलवा लो, और उसकी प्रूफ उसको एम्बेसी को जरूर दें। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब वो अपना यूनिवर्सिटीज़ को भेजते हैं गैप प्रूफ, तो एक जस्ट एक एक्सपीरियंस बना के भेज देते हैं, दैट्स इट। वहीं पर आपका पेज फंसता है, वो गलत है। आपको क्या करना है, जहाँ भी आपने जॉब करी है वहाँ से एक आपकी जो जॉब ऑफ़र अगर आपको मिली है वो लगाइए, अगर आपकी अपॉइंटमेंट लेटर है वो लगाइए। आपको अप्रेजल लेटर, अगर मान लीजिए आपका 3-4 साल का गैप है, तो एवरी ईयर 1 ईयर के बाद आपकी अप्रेजल लेटर लगनी चाहिए उसमें, कि आपकी एवरी ईयर इंक्रीमेंट हुई है तो उसमें आपको अप्रेजल इतनी मिली है, और उसकी लेटर लगाइए साथ में। उसके बाद लास्ट में आपका आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो लगाइए। फिर आपकी पे स्लिप्स लग सकती है थ्रू आउट। हाँ, अगर आपकी सैलरी अकाउंट में है तो फिर तो आप थ्रू आउट ही अपनी पूरी सैलरी स्टेटमेंट शुरू से लेके आखिर तक लगाएं। वो आपका बिल्कुल आपको जेन्युइन और बोनाफाइड स्टूडेंट शो करेगी कि आप
का जो गैप था वो बिल्कुल क्लियर है और आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। इस तरह जो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर किसी का सपोज जॉब नहीं कर रहे, तो अगर उन्होंने कुछ अपनी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे प्लान करी हुई, सपोज वो घर में ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या उनका कुछ अपना ही वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में आपको साथ साथ ITR जरूर फिल करें। स्टूडेंट्स अभी भी जिनका गैप पड़ रहा है तो मैं उनको भी गाइड करना चाहता हूँ कि अगर वो अपना कोई भी सेल्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई ट्यूशन्स या कुछ भी और आप जो भी कर रहे हैं उसकी आप अगर अपना कोई भी आपका बिजनेस है सेल्फ ओन्ड है तो उसकी ITR जरूर फिल करें, उसका करंट अकाउंट खोलें, उसमें अपनी पार्टीज की कुछ पेमेंट्स दें, कुछ अगर आपको पेमेंट्स आती हैं वो भी आप थ्रू चेक लें, बैंक में लें, ताकि वो आपके एविडेंस क्रिएट हो सके, आपके प्रूफ बन सकें। और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ वो एक आध एक्सपीरियंस लगा के भेज देते या थोड़ी सी सैलरी स्लिप लगा दी, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ की कुछ फ़ोटो लगा सकते हैं, अगर आपकी कोई वहाँ पर कुछ एक्टिविटी हुई है, कोई आपको प्राइज़ मिला हुआ है या कोई भी अगर कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी प्रूफ्स है, वो आप डेफिनेटली ज़रूर लगाएं साथ में। उससे क्या होता है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि जब पहले के टाइम पे GT क्राइटेरिया क्लियर करने के लिए भेजते थे तो बहुत मोटी मोटी फाइल हम बना के भेजते होते थे उस टाइम पे। अभी तो चलो डॉक्यूमेंटेशन कम हो गया, लेकिन फिर भी आप अपने जो प्रूफ्स हैं पूरे के पूरे साथ में अटैच करें। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहता है, गैप को प्रूफ को बताना चाहता है कि क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए क्या नहीं, तो वो आप 1-to-1 मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.